जो लोग इस आरक्षण के जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। वो बाबा साहब के समता मूलक समाज के स्थापना की, बाबा साहब के संविधान की आलोचना कर रहे हैं। वो बाबा साहब को जानते नहीं है। लेकिन अब समाज जागृत हो चुका है और जो समाज जागृत हो चुका है वो आगे बढ़ेगा और सब क्लासिफिकेशन का लाभ लेगा। आरक्षण वर्गीकरण हमारा अधिकार है, क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर को लागू करने का जो महत्व है वो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़ तो गए, लेकिन सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता उन लोगों को भी है जो अभी भी पिछले पायदान पर हैं। खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में ऐसे मेरे मित्र भी हैं जो आईएएस पीसीएस हैं, मैंने उनको भी देखा है, लेकिन वो आज भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए लगे रहते हैं। वो आरक्षण को कभी भी ये नहीं कहते क्योंकि वो इस योग्य हैं, लेकिन वो फिर भी इस चीज को नहीं छोड़ दें। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को डिजाइन किया है, वो ये है कि सब क्लासिफिकेशन उन लोगों को ही मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो पिछले पायदान पर हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज को, खासतौर से क्योंकि वाल्मीकि समाज नाले में घुसकर काम करने वाला समाज है और देश प्रदेश की गंदगी को साफ करता है। इसी चोर मौसेरे भाई, जिन दो लोगों को हम अपना समझते थे, उन दो लोगों ने हमारा विरोध किया। तीसरे भाई समाजवाद का सहारा लेकर के आए, वो भी सब क्लासिफिकेशन का विरोध करने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दो फाड़ जो हुई हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जो समाज के पिछले पायदान पर बैठा हुआ है उसको लाभ लेना नहीं चाहिए? क्या उनको एजुकेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए? ये बात कह रहे हैं तो पहले एक बार उनको हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं उनसे तो बात करनी चाहिए थी। उन्होंने केवल कह दिया, एक आह्वान कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको उन्होंने सहमति नहीं जताई, ना हमसे बात की, केवल भारत बंद करने का आंदोलन दे दिया, जो कि बिल्कुल विफल रहा। आपने भी देखा, कोई भारत बंद नहीं हुआ। 4 लोग आए और बर्तन खटका के चले गए। तो दोस्तों, तमाम युवा साथी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मामला वही है, रिजर्वेशन, कोटे में कोटा और वर्गीकरण को लेकर तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, वर्गीकरण की लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम बोलना चाहता हूँ और मेरा नाम अमरदीप डागौर है, मैं अलीगढ़ से हूँ। और ये जो वर्गीकरण की जो लड़ाई है, कायदे में देखा जाए तो सब क्लासिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है जो वंचित समाज है, क्योंकि जो वंचित समाज पिछड़े पायदान पर बैठा हुआ है उनको कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है, तो उस 1 अगस्त के फैसले में उन्होंने जो बात पर फोकस किया है वो क्या है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को लागू करने का जो महत्व है वो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़ तो गए, लेकिन सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता उन लोगों को भी है जो अभी भी पिछले पायदान पर हैं। खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में ऐसे मेरे मित्र भी हैं जो आईएएस पीसीएस हैं, मैंने उनको भी देखा है, लेकिन वो आज भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए लगे रहते हैं। वो आरक्षण को कभी भी ये नहीं कहते क्योंकि वो इस योग्य हैं, लेकिन वो फिर भी इस चीज को नहीं छोड़ दें। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को डिजाइन किया है, वो ये है कि सब क्लासिफिकेशन उन लोगों को ही मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो पिछले पायदान पर हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज को, खासतौर से क्योंकि वाल्मीकि समाज नाले में घुसकर काम करने वाला समाज है और देश प्रदेश की गंदगी को साफ करता है। इसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज को वर्गीकरण का लाभ लेने के लिए भी, सब क्लासिफिकेशन का लाभ लेने के लिए भी एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा, तभी सही मायनों में वर्गीकरण कंप्लीट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है समाज में जो 2 फाड़ हो गए हैं, वाल्मीकि और तमाम जो विरोध कर रहे हैं जिनका, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बहुजन मिशन जो है वो कमजोर हुआ है? देखिए, बहुजन कमजोर होने की बात दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, जैसे पहले एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एक इस मामले में एक बात सामने आती है कि चोर मौसेरे भाई, जिन 2 लोगों को हम अपना समझते थे, उन 2 लोगों ने हमारा विरोध किया। तीसरे भाई समाजवाद का सहारा लेकर के आए, वो भी सब क्लासिफिकेशन का विरोध करने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दो फाड़ जो हुई हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जो समाज के पिछले पायदान पर बैठा हुआ है उसको लाभ लेना नहीं चाहिए? क्या उनको एजुकेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए? आज देखिए वाल्मीकि समाज में कितने आईएएस अधिकारी हैं। अगर हमने किसी को अपना बड़ा भाई बनाया है तो उसको कंधे पे हाथ रखकर हमारा मान मनोबल बढ़ाना चाहिए था, बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी और इस सब क्लासिफिकेशन के लाभ के विषय में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन वो हमारे विरोध में आ गए। ये उनकी बहुत बड़ी दूषित मानसिकता का परिचय है, जो बहुत ही गलत है। क्या कहना चाहिए सर आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, हमें शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। सभी लोग एक मंच पर आए, ये ना सोचे कि मैं उस संगठन से हूँ, मैं इस संगठन से हूँ। समाज से इकट्ठा हो ही रहा है सर, पूरे भारत में आग लगी हुई है यार, पूरे भारत में आग लगी हुई है, लेकिन जो लोग बिल्कुल घरों में बैठे हैं उनको भी बाहर निकल के आना पड़ेगा। बाकी बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पे क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं। बयान अभी आया कि हम बीएससी समाज को डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट है, उसमें वाल्मीकि जाति भी है, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे, उनका साथ देंगे। लोग कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो तो केवल अपनी रोटियां सेकना जानते हैं। यदि वो ये बात कह रहे हैं तो पहले एक बार उनको हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं उनसे तो बात करनी चाहिए थी। उन्होंने केवल कह दिया, एक आह्वान कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको उन्होंने सहमति नहीं जताई, ना हमसे बात की, केवल भारत बंद करने का आंदोलन दे दिया, जो कि बिल्कुल विफल रहा। आपने भी देखा, कोई भारत बंद नहीं हुआ, 4 लोग आए और बर्तन खटका के चले गए, सब कुछ विफल रहा है सर। वाल्मीकि समाज के बिना कोई भारत बंद नहीं हो सकता, ना कोई भारत खुल सकता है। वाल्मीकि समाज की जो यूनिटी है, दूरियां बना लेना, ये जो इतनी दूरियां बन रही हैं, क्या वो सही है समाज के लिए? समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं ना, गलत का साथ तो कोई नहीं देगा, इसलिए दुनिया बन रही है। अगर हम उनके रंग में एक शराबी के साथ शराबी मिल जाए तो पार्टी जम जाती है। हमने उनका साथ नहीं दिया, हम सच्चाई के साथ हैं, हम न्यायालय का फैसला स्वागत करते हैं। दूरियां जो बन रही हैं उसका विशेष कारण है भ्रमित करना। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब 1 अगस्त का जो स्टेटमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि केवल ये बात बताई गई है दलित समाज को कि आरक्षण सरकार छीन रही है, जबकि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और जो पिछले जो लोग हैं, जो मेन पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि समाज को बरगलाने का काम किया है, इसलिए 2 फाड़ हो गई है। यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया गया है कि भाई आरक्षण को छीन रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, जबकि आरक्षण कहीं पर भी नहीं है। आरक्षण जैसा है वैसा ही है और उसको सरकार ने तो मजबूत करने का काम किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन के लिए आदेश कर दिया है, तो फिर इसमें आरक्षण छीनने वाली बात कहां से आ गई? मेरा तो ये चंद्रशेखर जी से और बहन कुमारी मायावती से हम साथ देंगे आप लोगों का। नहीं, साथ कहाँ दे रहे हैं? साथ के लिए तो उनको आगे आना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन को लागू करने के लिए सरकारों में जाकर के ज्ञापन देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहिए। हरियाणा में, पंजाब में ऐसी चीजें हो रही हैं तो और भी सरकारों में जाना चाहिए। क्यों भारत बंद कर रहे हैं? क्यों सब क्लासिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं? क्यों क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं? ये तो गलत है। इन्होंने समाज को भ्रमित करने का कार्य किया है, लेकिन अब समाज जागृत हो चुका है और जो समाज जागृत हो चुका है वो आगे बढ़ेगा और सब क्लासिफिकेशन का लाभ लेगा। आरक्षण वर्गीकरण हमारा अधिकार है। कुछ और लोग जी क्या कह रहे हैं? ये पहले वर्गीकरण जो अभी पूरा मामला चल रहा है, अलीगढ़ में आज बड़ी मीटिंग हुई। जी जी, वर्गीकरण पे हमारा ये कहना है कि ये मांग जो है वर्गीकरण की हमारी, ये आज़ादी से पहले हम लोगों की चली आ रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज बहुत लंबे समय से उपेक्षित है, जो अपने हक और अधिकारों की लगातार लड़ाई लड़ रहा है। चूँकि परम वंदनीय बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद में जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए नाकाफ़ी हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए जो हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, जो डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आया है, इसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी शीघ्र ही हम लोगों की इस मांग को पूरा करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करें, ताकि हम लोगों का हक और अधिकार हम लोग, हमारे बच्चे प्राप्त कर सकें। आपको नहीं लगता समाज में दूरियां बढ़ जाएंगी इस वर्गीकरण के बाद? नहीं, समाज में दूरियां क्यों बढ़ जाएंगी भाई? समाज में दूरियां नहीं बढ़ेंगी। समाज एक पक्ष विरोध कर रहा है, एक पक्ष समर्थन कर रहा है। नहीं, विरोध जो कर रहा है उसे पता ही नहीं है भाई, आरक्षण का लाभ किसी सवर्ण वर्ग को थोड़ा ना दिया जाएगा। सबसे पढ़े लिखे तो वही है, कहते हैं हम पढ़े लिखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनका मानना है, क्योंकि वो जनसंख्या में जरूर हमसे ज्यादा है निसंदेह, इसलिए वो जो है अपने आप को बाहुबली होने का प्रदर्शन करते हैं। हम तो उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आइए, अगर आप समता मूलक समाज की स्थापना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो जो हमारा समाज, जो वंचित समाज है, जो हक और अधिकारों से अभी तक जो आजादी के 78 साल बीतने के बाद भी हम लोगों को जो प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें उन्हें बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहिए और बड़ा दिल करना चाहिए। क्या कहेंगे, समाज बटेगा या फिर समाज आगे बढ़ेगा? ये सोचना लोगों का बहुत गलत है कि समाज बटेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको पिरोया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कल्पना करके आरक्षण की व्यवस्था करी थी कि मेरे समाज के जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाने लिखाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें स्वतः ही आरक्षण की व्यवस्था छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख गए। जब वो पढ़ लिख गए तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता तो उसको है जो पढ़ा लिखा नहीं है। और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया तो वो आरक्षण के हकदार नहीं है। इसलिए समाज के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई बंटवारा नहीं होगा। अब जो लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण के द्वारा आगे लाना चाहिए। यही बाबा साहब का संदेश था और यही बाबा साहब की इच्छा थी कि जो लोग, क्योंकि बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना की बात करी थी। जब तक देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग बिल्कुल
जमीन के तबके के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं, बाबा साहब ने उनको उठाने की बात करी थी कि वो सबको बराबर लेके आए। जब सब बराबर हो जाएंगे तभी तो बाबा साहब के समतामूलक समाज की स्थापना होगी। जब तक एक अनुसूचित जाति के अंदर ही एक जो है एक वर्ग सबसे नीचे रहेगा तो बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा। जो लोग इस आरक्षण की वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, वो बाबा साहब के समतामूलक समाज के स्थापना की, बाबा साहब के संविधान की आलोचना कर रहे हैं, वो बाबा साहब को जानते नहीं है। क्या लग रहा है जो समाज में जो दो फाड़ हो चुके हैं, क्या वो भविष्य में कभी एक होगा? ये उनका सोचना है। वाल्मीकि समाज या जो वंचित मतलब वर्गीकरण पे अलग अलग और बहुजन मुद्दे पे एक साथ नहीं, बिल्कुल ये उन लोगों का सोचना गलत है, क्योंकि इससे समाज बढ़ेगा। जब बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट के माध्यम से जब आरक्षण की बात करी थी, तब भी लोगों ने ये कहा था कि समाज अलग हो जाएगा, ये ठीक नहीं है वर्गीकरण। लेकिन जब बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया, समाज आगे बढ़ा और आज वही समाज है। इसी प्रकार अगर ये वर्गीकरण के हिसाब से जो वंचित जातियां वो अगर ऊपर आ जाएंगे तो अनुसूचित जाति और भी मजबूत होगी। हम सब मिलकर जो इस देश के अंदर बाबा साहब का सपना है उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। जो संविधान लागू नहीं हुआ उसको संविधान को लागू कराने की बात करेंगे। ये जो लोग ये कहते हैं कि जो डिवाइडेशन हो जाएगा, ये उनका भ्रम है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। एक मिनट, ये पहले मेरा इंट्रोड्यूस लीजिए ना। बंद मुझे कैलाश चंद वाल्मीकि कहते हैं। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उपजन समाज रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन के उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपके जस्टिस टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संगठन है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहा है और दलित, शोषित, वंचित और कमेरा वर्ग की आवाज को पूरे दृढ़ता और निडरता के साथ में हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर उठा रहा है। और जैसा कि 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिफिकेशन का दिया है, हम आपके जस्टिस टीवी के माध्यम से ये मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात को बड़ी गहनता से लेते हुए पूरे देश के अंदर क्लासिफिकेशन को लागू करना चाहिए। इससे वंचित समाज का भला होगा। अगर वास्तव में और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वाल्मीकि समाज ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी ये फर्ज बनता है कि क्लासिफिकेशन को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उत्तर प्रदेश में यथाशीघ्र लागू कर वाल्मीकि समाज के ऋण से वो मुक्त हों और इस क्लासिफिकेशन का लाभ निश्चित तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। हम सभी और भी जो संगठन है उन लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे इस मुहिम में हम लोगों का साथ दो, आपसी गतिरोध को दूर करते हुए। और जो ये मुद्दा अभी चल रहा है छोटे भाई बड़े भाई का, तो हम बड़े भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सच्चे फॉलोवर हो तो समतामूलक समाज की बाबा साहब ने बात की थी और आप भी अपना बड़ा दिल करते हुए वाल्मीकि समाज के लिए और जो वंचित जातियां हैं उनके लिए क्लासिफिकेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि हम लोगों को वर्गीकरण का लाभ मिल सके। देखिए, जैसा कि आपने पहले कहा कि क्या समाज इससे बटेगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि समाज कौन बांट रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उनके नेताओं से, क्या जो इन्होंने किया अपने समाज के साथ, जो भ्रम फैलाया, क्या इससे समाज में दो फाड़ नहीं होगी? क्या समाज बटेगा नहीं? मैं कह रहा हूं कि आरक्षण को किसने छेड़ा है? आरक्षण को सरकार ने नहीं छेड़ा, उससे पहले से मजबूत किया है और ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस निर्णय को मैं तो यथाशीघ्र निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू करें। और वाल्मीकि समाज ने हमेशा उसको बड़ा भाई माना, हमेशा उनको बड़ा भाई माना, लेकिन कायदे में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज ने एज ए माँ बाप की जैसी भूमिका निभाई और उनको आगे बढ़ाया और उनके हर संघर्ष में साथ दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो सब क्लासिफिकेशन है वो हमारा अधिकार है और इसमें वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको क्रीमी लेयर में बाहर रखने का कार्य सरकार करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द लागू करे।